ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 19 जुलाई 2026 सामान्य समय का 16वां रविवार है। आइए आज जानें कि ईश्वर का प्रेम क्या है। यह बिना किसी शर्त के होता है। इसे अच्छे कामों या योग्यता से कमाया नहीं जाता, बल्कि यह मुफ्त में मिलता है। यह हमेशा रहने वाला है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का प्रेम समय की सीमाओं में बंधा नहीं है और हमेशा बना रहता है। यह कभी नहीं बदलता, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव एक जैसा रहता है। हालात बदलने पर भी उनका प्रेम नहीं बदलता। यह त्यागपूर्ण है। इसे एक ऐसे सक्रिय और निस्वार्थ संकल्प के रूप में जाना जाता है जो मानवता की भलाई को सबसे ऊपर रखता है। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ की किताब से लिया गया है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने खुद को न्याय और दया करने वाले परमेश्वर के रूप में दिखाया है। प्रज्ञा ग्रंथ परमेश्वर की सर्वशक्तिमान ताकत और उनके कोमल दयालु स्वभाव के बीच बेहतरीन संतुलन पर बाइबल का एक गहरा चिंतन है। यह इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति ही उन्हें कृपा दिखाने में समर्थ बनाती है और इंसानियत को भी इसी दया को अपने जीवन में उतारने के लिए बुलाया गया है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने हमारी ओर से विनती करती है। वे बताते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की प्रार्थनाओं में उनकी मदद करती है और जब इंसानी शब्द कम पड़ जाते हैं तो उनकी ओर से विनती करती है। ये ईसाइयों को भरोसा दिलाती है कि उनकी अधूरी प्रार्थनाएं ऐसी विनतियों में बदल जाती हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं। प्रेरित पौलुस ने ये वचन उन शुरुआती ईसाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए लिखे थे जो बहुत ज्यादा दुख और अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। वे कई अहम बातों के जरिए इंसानी सीमाओं की सच्चाई और पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में बताते हैं। मत्ती के अनुसार आज का सुसमाचार हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु की उस दृष्टांत कथा के बारे में बताता है जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया था। आज के सुसमाचार में जंगली घास की कहानी परमेश्वर के राज्य के स्वरूप, बुराई की सच्चाई और मानवता के अंतिम न्याय के बारे में यीशु की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है। यीशु बताते हैं कि कलीसिया और दुनिया एक मिली जुली जगह है। विश्वास करने वाले और विश्वास न करने वाले दुनिया के अंत तक साथ साथ रहेंगे। पृथ्वी पर तुरंत एक अलग थलग और आदर्श दुनिया बनाने के बजाय परमेश्वर इन दोनों को साथ रहने देते हैं। परमेश्वर धैर्यवान है। वे अपने गेहूं को पूरी तरह से बढ़ने और पकने का समय देते हैं ताकि गलती से वह नष्ट न हो जाए। हालांकि यह कहानी यह नहीं कहती कि बुराई को कभी सजा नहीं मिलेगी। युग के अंत में एक निश्चित कटाई का समय आएगा जब परमेश्वर के स्वर्गदूत पूरी तरह से अंतिम न्याय करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप ही वह महान बोने वाले हैं जो इस दुनिया में अच्छे बीज बोते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे दिल को सींचें ताकि मैं आपके गेहूं की तरह बढ़ सकूं। ऐसी दुनिया में जहां अच्छाई और बुराई अक्सर साथ साथ पनपती हैं, मुझे धैर्य दें ताकि मैं आपको ही अंतिम न्यायकर्ता मान सकूं और मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने की कृपा दें। मुझे शक, अहंकार और प्रलोभन से बचाएं। मेरे जीवन से उन सभी चीजों को उखाड़ फेंकें जो आपके अनुकूल फल नहीं देती। मेरे विश्वास को मजबूत करें ताकि जब अंतिम फसल का समय आए तो मैं फलदायी और सच्चा पाया जाऊं। आमीन।